जितना भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं इस टॉपिक को आप बारीकी से क्या करिए, रिवीजन करिए। इस सेल्फ नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे और फिर इस पर प्रैक्टिस है। उसके बाद पीवाईक्यू। सफलता पाने की ये 5 गुरु मंत्र है जिसको आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट फिक्स करना कि क्या लक्ष्य है आपका, तो लक्ष्य फिक्स होना चाहिए। आज के बच्चे को ये पता ही नहीं कि वो करने क्या चला है, बस वो करे जा रहा, पढ़े जा रहा, किस और पढ़ रहा, किसके लिए पढ़ रहा, आगे क्या करना है उसको कोई एक टारगेट फिक्स ही नहीं होता उसका। पहला टारगेट फिक्स करिए। दूसरा जो टारगेट आपका है, जो लक्ष्य है आपका, उस लक्ष्य का आप सिलेबस को एनालिसिस करिए, स्मार्ट स्टडी। क्या आप उस सिलेबस को देखिए, उस सिलेबस में क्या क्या है। ऐसा तो नहीं कि आप सीधे पढ़े जा रहे हैं। अरे भैया जो चैप्टर आ रहा है, जितना आ रहा है उतने पढ़ने का तो आज के पास समय नहीं है बच्चे को। और जो चैप्टर नहीं आ रहा, चैप्टर का लेवल नहीं मालूम है। कई सारे शिक्षक करने ऐसे कर रहा है कि जो चैप्टर नहीं भी आ रहा कोर्स में वो भी चैप्टर बताया जा रहा है, जितना लेवल का क्वेश्चन आ रहा है उस लेवल को भी नहीं देख पा रहे हैं। फिर बच्चे क्या होते हैं, ना समझ है। उनको क्या मालूम कि हाँ ये चैप्टर में कितना पढ़ना है इसमें, और अगले दूसरे अगर एग्जाम की बात करें उसमें उसी चैप्टर में कितना पढ़ना। ये लेवल तो केवल केवल शिक्षक को मालूम होता है, जो निष्पक्ष रूप से बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए कि देख बाबू इसमें इतना ही तक पूछता है, आप क्वेश्चन बना के देखना, प्रीवियस सब क्वेश्चन बन जाएगा आपको। फिर तीसरी बात होता है कंसेप्ट को जानना। आप हर एक कंसेप्ट को जानिए, उसको बेहतर तरीका से आप नोट्स बनाकर उसको रिवीजन करिए। तीसरी बात है उसे आप चीज को समझ नहीं रखिए, प्रेम रखिए, मोहब्बत करिए उस चीज से। वही आपका जिंदगी में सब कुछ है, तन मन धन तीनों से अर्पण। अपना सुबह भी वही बीते, शाम भी वही बीते, सुख भी उसी में ढूंढेंगे, दुख भी उसी में ढूंढेंगे, लगे रहेंगे उसी में जब तक मंजिल ना मिले तब तक। कहते ना हार जाना बुरा बात नहीं है, लेकिन हार मान लेना ये सबसे बुरा बात है। आप कमजोर है ये बुराई नहीं है आप में, आप महसूस कर बैठे हैं कि हम कमजोर है, हमसे नहीं होगा, ये बुरा बात। मनस्थिति बदलिए, परिस्थिति बदल जाएगा, परिस्थिति बदल जाएगा। ये बात को ध्यान रखना होगा आपको कि कैसे करना, किस तरह करना, और फिर आगे चल करके टीचर जो आपको सहयोग कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। और उसके बाद चौथी बात है आपको प्रैक्टिस जम की करना है, हर एक लेवल बाय लेवल करके प्रैक्टिस आज के समय में बहुत इंप्रूवमेंट दिलाती है। जो चीज कंफ्यूजन है आपका उसे कॉन्फिडेंस में बदल देती है। वो कंफ्यूजन कॉन्फिडेंस बदल जाता है प्रैक्टिस की बदौलत। आप नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे ऑलरेडी आपको समझ में आने लगता है कि ऐसा क्वेश्चन मैंने बार बार बनाया है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो किस तरह से बनाया जाता है। आपको देखा जाना पहचाना सा लगेगा, अनजाना सा नहीं लगेगा प्रैक्टिस की बदौलत। कई बार ऐसे सुनते होंगे बच्चे को कि सर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन बना रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे तो हमें क्वेश्चन बन रहा था, क्वेश्चन समझ में भी आ रहा था, लेकिन एग्जाम में गए तो आपको पता ही नहीं चला क्वेश्चन कहां से आया। इसका सीधा सा वजह है डिफिशिएंसी ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास की कमी होना। और वो कमी आपको आगे चल के पता चलेगा, एग्जाम में खलेगा, वो चीज को दिखेगा आपको। ये ध्यान रखना होता है आपको। और नंबर 5 में होता है पीवाईक्यू सीरीज। लास्ट में जम करके प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू सीरीज लगाइए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकेंगे उतना ही ज्यादा आपका बेहतरीन तैयारी होगा और उतना ही बेहतरीन आपका रिजल्ट आएगा। पीवाईक्यू सीरीज लगाइए टिल एग्जाम तक लगाना है आपको। जैसे 22 का, 23 का, 24 का, पिछले 4 से 5 साल का पीवाईक्यू लगाना है। और 4 साल काफी ज्यादा, उसी को 1 से ज्यादा बार बनाइए। बस यही है सफलता का गुरु मंत्र। मनस्थिति बदलती रहिए, परिस्थिति ऑलरेडी बदला हुआ नजर आएगा। मनस्थिति ही आप नहीं बदल पाएंगे तो परिस्थिति क्या खाक बदल पाएंगे।